हेलो एवरीवन। एस्टेट पीजीटी टीजीटी हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इससे पहले की वीडियो में आपने मेरे साथ संज्ञा के विषय में पढ़ा था। आज हम उससे अगला टॉपिक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो उसका सर्वनाम को शुरू करने से पहले मैं आपको बस थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम, क्या आप सब जानते हैं कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम, सर्व यानी सबका, नाम नाम, सबका नाम। सर्वनाम यानी सबका नाम। आगे मैं लिखती हूँ, राम, सुरेश, राधा। क्या लिखा मैंने? राम, सुरेश, राधा। अब आप कहेंगे ये तो संज्ञा है। क्या है ये? संज्ञा है। पर क्या इन तीनों के ही लिए मैं कोई एक शब्द यूज़ कर सकती हूँ? हाँ, कौन सा कर सकते हैं? वह। क्या यूज़ कर सकते हैं हम? वह। तो ऐसे शब्द जो सबके नाम के बदले आएंगे, ऐसे शब्द जो सबके नाम के बदले आएंगे, वे हमारे क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अच्छा, आपको पता है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? सब कहेंगे कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पर आपको पता है कि मूल सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? मूल सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए जान लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं मूल सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, हम, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन से सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर यह, वह, ये कौन से हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन से हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर कोई, कुछ, ये कौन से हैं? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन से हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद देख लेते हैं हम, फिर कौन से हैं? जो, सो, ये कौन से हैं? संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन से हैं? संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर कौन, कुछ, ये किससे क्या पता चल रहा है इनसे? कौन और कोई। कोई आएगा, सॉरी, कोई, कौन, कोई, ये कौन से हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और एक और होते हैं स्वतः या फिर आप। ये कौन से सर्वनाम होते हैं? ये होते हैं हमारे निजवाचक सर्वनाम। यानी मूल सर्वनाम जो होते हैं हमारे, मूल सर्वनाम हमारे 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद के बारे में। आइए, हाँ जी, अब हम सर्वनाम की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा कि सर्वनाम होते क्या हैं। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को
सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। सर्वनाम दो शब्दों का योग है, सर्व प्लस नाम। सर्व प्लस नाम, दो शब्दों का योग है क्या? सर्वनाम। जो नाम संख्या के स्थान पर यानी नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मोहन है, वह शब्द क्या है? सर्वनाम है, जो व्यक्ति के नाम की जगह पर मौजूद है, व्यक्ति के नाम की जगह पर मौजूद है। अब हम जान लेते हैं मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। जैसे कि हमें अभी पहले मैंने आपको बताया था मूल सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? मैं, वह, क्या, तुम, जो, सो, कोई, आप, कुछ, यह, कौन। ये कितने हो गए? 11। तो आगे हम इनके उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे मैं लिखना पसंद करती हूँ, मैं लिखना पसंद करती हूँ। मैं क्या है? सर्वनाम है। किसका रूप है? मूल सर्वनाम का। किसका रूप है? मूल सर्वनाम का। आगे देख लेते हैं हम। मुझे संगीत बहुत पसंद है। वह कल माँ के साथ बाजार जाएगी। उसने मुझे फ़ोन किया था। मेरे पास एक बुक है। हम कल मेले में जाएंगे। तुम कौन हो? यहाँ, वहाँ, वह। यह सब क्या है? मूल सर्वनाम है। क्या है ये? मूल सर्वनाम। और कितने होते हैं मूल सर्वनाम? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। आइए हम अब सर्वनाम के भेद के बारे में जान लेते हैं। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में कौन कौन से आए थे? मैं, तुम, हम। कौन कौन से आए थे? मैं, तुम, हम। और निश्चयवाचक में क्या क्या मैंने आपको बताया था? यह, वह। क्या क्या बताया था? यह, वह। फिर आ जाता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा आ जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ, कोई, कुछ। ये क्या है? हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद हमारा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में हमारा क्या क्या आएगा? जो, सो। क्या क्या आएगा? जो, सो। उसके बाद आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमारा क्या क्या आ जाएगा? कौन, क्या। क्या क्या आ जाएगा? कौन, क्या, कब, किसने। ये सब हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। तब उसके बाद आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? स्वयं के लिए जब हम बात करते हैं, अपने आप के लिए जब हम बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। आज के लिए इतना ही। अगले वाली वीडियो में हम सर्वनाम के पूरे भेद के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।